एंचानिया में सुबह चमकीली और धूप वाली थी और शाही महल उत्साह से गुलजार था। राजकुमारी सोफिया को अभी अभी अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिंडा से एक सुंदर ढंग से सजाया हुआ निमंत्रण मिला था, जो एक चुड़ैल थी। निमंत्रण लिंडा की जन्मदिन की पार्टी के लिए था और इसमें जादुई आश्चर्यों से भरा दिन होने का वादा किया गया था। सोफिया, इसे देखो, एम्बर ने निमंत्रण को हाथ में पकड़ते हुए कहा। लिंडा की जन्मदिन की पार्टी अद्भुत होने वाली है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि उसने क्या जादुई तरकीबें प्लान की हैं। निमंत्रण पढ़ते ही सोफिया मुस्कुराई। लिंडा हमेशा जानती है कि अपनी पार्टियों को कैसे खास बनाना है। मुझे बस उम्मीद है कि हम उसके लिए सही उपहार पा सकें। जेम्स ने कहा, चलो गांव के बाजार चलते हैं। मुझे यकीन है कि हमें वहां कुछ अनोखा मिलेगा। एक योजना बनाकर सोफिया, एम्बर और जेम्स गांव के बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में तरह तरह के जादुई गहने और खजाने बेचने वाले विक्रेताओं की चहल पहल थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक खूबसूरत क्रिस्टल पेंडेंट मिला जो एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। यह एकदम सही है, सोफिया ने पेंडेंट को सूरज की रोशनी में रखते हुए कहा। लिंडा को ये बहुत पसंद आएगा। मंत्रमुग्धा पार्टी उस दोपहर बाद सोफिया और उसकी सहेलियां लिंडा के घर पहुंची, जो मंत्रमुग्ध जंगल में बहुत दूर तक बसा हुआ था। लिंडा का घर एक आकर्षक झोपड़ी थी, जो खिलते हुए फूलों और टिमटिमाती परी रोशनी से घिरा हुआ था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें अंदर से खुशनुमा संगीत और हंसी की आवाज सुनाई दी। लिंडा ने बड़ी मुस्कान के साथ दरवाजे पर उनका स्वागत किया। आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ पाए। पार्टी पूरे जोश में थी। हर जगह रंग बिरंगी सजावट थी और एक लंबी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन और जादुई व्यंजन भरे हुए थे। लिंडा के दोस्त, जादुई और गैर जादुई दोनों, आपस में मिल रहे थे और बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। सोफिया ने लिंडा को क्रिस्टल पेंडेंट दिया। जन्मदिन मुबारक हो, लिंडा। हमने इसे बाजार में पाया और सोचा कि यह आपके लिए एकदम सही होगा। लिंडा की आंखें चमक उठी जब उसने पेंडेंट लिया। ये सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सोफिया। मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। एक रहस्यमय उपहार। जब पार्टी जारी रही, लिंडा ने उपहार की मेज पर एक रहस्यमय पैकेज देखा। ये चमकदार चांदी के कागज में लिपटा हुआ था और गहरे बैंगनी रंग के रिबन से बंधा हुआ था। इस पर कोई नाम या कार्ड नहीं था। ये कौन ला सकता है? लिंडा ने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। इसे खोलो और पता लगाओ, जेम्स ने सुझाव दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लिंडा ने सावधानी से रिबन को खोला और पैकेज को खोला। अंदर एक छोटा अलंकृत बॉक्स था। उसने बॉक्स खोला और एक जादुई ताबीज निकाला जो रंगों के इंद्रधनुष के साथ चमक रहा था। सोफिया का ताबीज धीरे धीरे चमकने लगा। यह एक जादुई ताबीज है। ये बहुत शक्तिशाली है और पहनने वाले को विशेष क्षमताएं प्रदान कर सकता है। लिंडा उत्साहित और सतर्क दोनों थी। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने भेजा है। यह एक अद्भुत उपहार है, लेकिन हमें शक्तिशाली जादू से सावधान रहना चाहिए। जन्मदिन की चुनौती। जैसे जैसे दिन ढलता गया, लिंडा ने ताबीज को आजमाने का फैसला किया। जिस क्षण उसने इसे अपने गले में पहना, कमरे में रोशनी की एक किरण भर गई। जब रोशनी फीकी पड़ गई, तो बीच हवा में एक स्क्रॉल दिखाई दिया और खुद ही खुल गया। लिंडा ने स्क्रॉल को जोर से पढ़ा। जन्मदिन मुबारक हो, लिंडा। इस ताबीज की शक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए आपको 3 जादुई चुनौतियों को पूरा करना होगा। पहली चुनौती है एन्चांटेड गार्डन में छिपे खजाने को खोजना। हर कोई उत्सुक था। एक जन्मदिन का रोमांच। सोफिया ने कहा, चलो इसे साथ में करते हैं। समूह जादुई पौधों और प्राणियों से भरी एक खूबसूरत जगह एन्चांटेड गार्डन की ओर बढ़ा। यह उद्यान अपने छिपे रहस्यों और जादुई रास्तों के लिए जाना जाता था। जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, ताबीज चमक उठा और उन्हें एक घुमावदार रास्ते की ओर इशारा किया। वे रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में कई जादुई प्राणियों का सामना किया। दोस्ताना परियों ने उनका मार्गदर्शन किया और बात करने वाले जानवरों ने संकेत दिए। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जिसका तना खोखला था। खोखले के अंदर उन्हें चमचमाते खजानों से भरा एक संदूक मिला। ये छिपा हुआ खजाना होना चाहिए, लिंडा ने संदूक खोलते हुए कहा। अंदर उन्हें न केवल सोना और जवाहरात मिले,
बल्कि अगली चुनौती के लिए एक सुराग भी मिला। दूसरी चुनौती सुराग में लिखा था, दूसरी चुनौती को पूरा करने के लिए आपको जादुई जंगल से सामग्री का उपयोग करके दोस्ती की एक औषधि तैयार करनी होगी। सोफिया, लिंडा और उनके दोस्तों ने आवश्यक सामग्री एकत्र की। एक परी फूल से उसकी एक बूंद, एक बात करने वाले पक्षी से एक पंख और प्राचीन ज्ञान के पेड़ से एक पत्ता। उन्होंने लिंडा के कड़ाही में सामग्री को सावधानी से मिलाया, सुराग में दिए गए मंत्र का पाठ किया। औषधि बुदबुदाने लगी और चमक उठी, जिससे हवा में एक मीठी खुशबू भर गई। ये औषधि हमारी दोस्ती की ताकत का प्रतिनिधित्व करती है, लिंडा ने कहा, जैसा कि उन्होंने सभी ने एक घूंट लिया। औषधि ने उन्हें गर्मजोशी और खुशी से भर दिया और एक और स्क्रॉल दिखाई दिया। अंतिम स्क्रॉल में लिखा था, तीसरी चुनौती के लिए आपको क्रिस्टल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एकता की शाश्वत ज्योति जलानी होगी। दृढ़ निश्चय करके समूह क्रिस्टल पर्वत के लिए रवाना हुआ। यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। जब वे आखिरकार शिखर पर पहुंचे तो उन्हें एक सुंदर क्रिस्टल वेदी मिली। ताबीज चमक रहा था, लिंडा को अनंत लौ जलाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे ही लौ प्रज्वलित हुई, इसने एक शानदार रोशनी डाली जिसे देखा जा सकता था। सोफिया, लिंडा, एम्बर और जेम्स विस्मय में खड़े थे, हाथ पकड़े हुए और दृश्य की सुंदरता पर अचंभित थे। हमने ये कर दिखाया, लिंडा ने कहा, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। चुनौतियों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सोफिया गर्मजोशी से मुस्कुराए। यह एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य था और हम एक दूसरे के बिना यह नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे लिंडा के कॉटेज में वापस आए, उन्होंने पाया कि पार्टी के मेहमान बाहर इकट्ठे हुए थे, आकाश में जादुई प्रकाश शो देख रहे थे। लिंडा के माता पिता और दोस्तों ने उनके पास पहुंचते ही जयकारे लगाए, उन्हें उनकी सफलता पर बधाई दी। लिंडा की मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। हमें तुम पर बहुत गर्व है, लिंडा। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चे दोस्तों के साथ कुछ भी संभव है। लिंडा मुस्कुराई, उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भरा हुआ था। यह अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन रहा है। सोफिया और उसके दोस्त सहमत थे, ये जानते हुए कि उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियों के माध्यम से उनका बंधन मजबूत हुआ है। उन्होंने शाम का बाकी समय जादुई रोशनी के नीचे संगीत, हंसी और नृत्य के साथ मनाया। जैसे जैसे रात खत्म होने लगी, लिंडा ने अपने दोस्तों और परिवार की तरफ देखा और अपने जीवन में उन सभी को पाकर खुद को धन्य महसूस किया। हम साथ में कई और रोमांच और जादुई पलों के लिए तरस रहे हैं, उसने टोस्ट उठाते हुए कहा। दोस्ती और जादू के लिए, सभी ने गिलास टकराते हुए कहा। और इस तरह पार्टी देर रात तक जारी रही, जो खुशी, प्यार और आने वाले कई शानदार जन्मदिनों के वादे से भरी हुई थी। सोफिया और उसके दोस्त जानते थे कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनकी दोस्ती का जादू उनका मार्गदर्शन करेगा।